बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं CS301 की MCQS फाइल डेटा स्ट्रक्चर्स। If the unions are done by weight, the depth of any element is never greater than log 2 per n. Which of following is not true regarding the skip list? अब skip list में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक स्पेशल कीज़ आ जाती हैं और each list is a subsequence of previous one. List as so contains the key of s in non-decreasing. ये जो सी ऑप्शन है, लिस्ट as such contains only then and special keys, ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, इसलिए ये हाईलाइट हुआ है. Then which of following is not an open addressing technique to resolve collisions? ये हमने CS301 में पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, डबल हैशिंग, लीनियर प्रॉबिंग, और ये जो क्यूबिक प्रॉबिंग है ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ. सो ये एड्रेसिंग टेक्निक नहीं है कोलिजन को सॉल्व करने के लिए. सो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. देन हमारे पास है विच ऑफ फॉलोइंग पॉसिबल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन टेबल एडीटी. एडीटी यहाँ पे एब्रिविएशन है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में तीन चीज़ें आ जाती हैं, इंसर्शन, फाइंड, रिमूव. ये तीन ऑपरेशन इसमें होते हैं एडीटी टेबल में. देन हमारे पास है बाइनरी सर्च कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू विच ऑफ फॉलोइंग. डिवाइड एंड कॉन्कर. इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में तीन एल्गोरिथम आ जाते हैं, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट. ये अपने याद रखना है. बाइनरी सर्च जो है इसको डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम भी बोलते हैं. देन हमारे पास है सपोज देयर इज एन इमेज ऑफ 7 by 7. नाउ वी विल हैव मैट्रिक्स ऑफ डैश रोज एंड डैश कॉलम. अगर हमारे पास 7 by 7 की जो इमेज है तो इसकी 7 रोज बनेंगे और 7 कॉलम्स बनेंगे. उसके बाद हमारे पास है जो फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मेज जनरेशन. अब मेज जनरेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें सबसे पहले हमें जो सेल की जो वॉल्स होती हैं उनको रैंडमली रिमूव करना होता है और हमने एक एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाना होता है. उसके बाद रिमूविंग अ वॉल इज़ द सेम एज डूइंग यूनियन ऑपरेशन. ये पॉइंट भी सही है कि जब हम एक वॉल को रिमूव करते हैं एक सेल में तो हम एक सेम प्रोसेस कर रहे होते हैं जैसे हम यूनियन ऑपरेशन में करते हैं. सी ऑप्शन है डू नॉट रिमूव अ रैंडमली चूजन वॉल. यानी आपने जो एक रैंडमली चूजन वॉल को रिमूव नहीं करना अगर वो जो सेल है वो पहले से ही मतलब कि सेपरेट हुआ है किसी दूसरे सेट से. सो ये तीनों पॉइंट्स सही है, इसलिए इसका ऑप्शन है कि नॉन ऑफ द गिवन. उसके बाद है कंसीडर अ हैश टेबल ऑफ साइज 7 with starting index 0 and hash function 3x plus 4 mod 7 assuming the hash table is initially empty. आपने assume करना कि जो hash table है पहले ये empty था. which of following is the contents of table when sequence 1 3 8 10. इसका डी ऑप्शन है. पहले 1 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, देन 3 कोमास और 3. ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. ध्यान से देखते जाए, आपको सारे MCQs करवा दूंगा इंशाल्लाह, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी. उसके बाद है सपोज हैश फंक्शन रिटर्न 6 फॉर गिवन वैल्यू एट विच इंडेक्स एरे द वैल्यू विल बी सेव्ड. हैश फंक्शन के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये जो हैश फंक्शन है ये यूज़ होते हैं जब आपने हैशिंग करनी होती है. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप डिक्शनरी बनाते हैं तो उसमें जो आपके जो वर्ड्स होते हैं उनको आप वेरिएबल से डिक्लेयर करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एप्पल है हमारे पास, इसकी जो हैशिंग है वो नंबर्स में की हुई है, मतलब APPLE, इसमें 5 वर्ड्स है तो इसका जो रिटर्न वैल्यू होगी वो भी 5 होगी, इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है. देन क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ अ हैश फंक्शन रिटर्न्स फॉर मोर देन वन वैल्यू देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड. सो आपने याद रखना जब भी एक हैश फंक्शन 4 या 4 से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा तो वहाँ पे कोलिजन का मैकेनिज़्म, कोलिजन का प्रोसेस हो रहा होगा. इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग द यूनियन बाय साइज मेथड
जब हम यूनियन को साइज मेथड के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करते हैं तो एरे पे, तो ऑल द एरे एलिमेंट इनिशियलाइज टू -1 शोज, यानी जो एरे के जो जितने भी एलिमेंट जो -1 से इनिशियलाइज हो रहे थे वो क्या शो करते हैं, वो इन ट्री की इनिशियल कंडीशन को शो कर रहे होते हैं। सो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद है व्हाट इज़ अ स्किप लिस्ट। स्किप लिस्ट क्या चीज़ है? स्किप लिस्ट बेसिकली एक लिंक्ड लिस्ट है जो कि दैट अलाउज फास्टर सर्च विद इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। याद रखिएगा इसमें ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है, इन ऑर्डर सीक्वेंस नहीं होता। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये इसकी डेफिनेशन भी है, ये भी आपको सब्जेक्टिव में आ सकती है कि व्हाट इज़ अ स्किप लिस्ट। तो आपने कहने का लिंक्ड लिस्ट दैट अलाउज द फास्टर सर्च विद इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस इज नोन एज स्किप लिस्ट। उसके बाद हमारे पास विच फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मेज जनरेशन, यानी जो मेज जनरेशन है उसके बारे में कौन सा पॉइंट है वो जो करेक्ट है उसको हमने टिक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट है हमारे पास, रैंडमली रिमूव वॉल्स अंटिल द एंट्रेंस एंड एग्जिट सेल्स आर इन सेम सेट। ये पॉइंट भी सही है। रिमूविंग अ वॉल इज़ द सेम एज डूइंग अ यूनियन ऑपरेशन, पीछे पड़ चुके हैं, ये पॉइंट भी सही है। डू नॉट रिमूव अ रैंडमली चूजन वॉल इफ द सेल इट सेपरेट्स आर ऑलरेडी इन सेम सेट। ये तीन पॉइंट सही है। सो इसलिए हमने डी ऑप्शन पे लगाया कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। Then question number 13, what is the best definition of a collision in a hash table? collision की जो हैश टेबल है उसमें क्या डेफिनेशन हो सकती है? सो आपने याद रखना है कि जब भी टू एंट्रीज विद डिफरेंट कीज हैव सेम एग्जैक्ट वैल्यू, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इससे मतलब ये कि जब एक टेबल में जो दो एंट्रीज है, टू एंट्रीज विद डिफरेंट कीज हैव सेम एग्जैक्ट वैल्यूज, उन दोनों की वैल्यूज जब सेम हो जाएंगी तो वहाँ पे कोलिजन हो जाएगी, और वो जो कोलिजन होगी वो हैश टेबल में होगी। देन सपोज देयर इज एन इमेज सेगमेंटेड इनटू पिक्सल्स, ईच पिक्सल हैज़ 8 नेबर्स। ये बात हो रही है इमेज सेगमेंटेशन के टॉपिक्स में से। उसमें से आप जो भी एक पिक्सल होता है उसके आठ आठ नेबर्स होते हैं, जैसे कि टॉप राइट, टॉप डाउन, बॉटम राइट, बॉटम डाउन और लेफ़्ट राइट, इसी तरह से 8 बनते हैं। उसके बाद है द अरे इन बाइनरी सर्च इज सब डिवाइडेड, यानी जब भी हमें बाइनरी सर्च में डिवीजन करनी होती है तो हम कब तक डिवीजन करते हैं? हम तब तक डिवीजन करते हैं जब तक कि वो पूरा डिविजिबल ना हो जाए, मतलब कि उसमें ज़्यादा डिवीजन की गुंजाइश ना रहे। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है कि अनटिल अ सब लिस्ट इज़ नो मोर डिविजिबल। उसके बाद व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च विद इटरेशन। जब हम बाइनरी सर्च में लूप्स चलाते हैं तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होती है? इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन, ओ log n। देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेबल एडीटी, यानी जो हमारा टेबल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या नहीं है इनमें से? स्टैक स्टैक नहीं है। इसकी सॉर्टेड सिक्वेंशियल एरे, अनसॉर्टेड सिक्वेंशियल एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्किप लिस्ट, ये सारे पॉइंट्स जो है ये टेबल एडीटी की इम्प्लीमेंटेशन है। और जो स्टैक है ये आपको पता है कि लिफो स्ट्रक्चर है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये रिवर्स ऑर्डर में चीज़ें जो आइटम्स होती हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में वापस भेज देता है। और 18 MCQs है हमारे पास। इन 1990 बिल पफ प्रपोज्ड एन एनहेंसमेंट ऑन लिंक्ड लिस्ट। 1990 में एक साइंटिस्ट था बिल पफ, जिसने एक इन्हेंसमेंट की थी लिंक्ड लिस्ट पे, जिनको आज आज हम स्किप लिस्ट का नाम देते हैं। और सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। देन ड्यूरिंग द यूनियन साइज बाय मेथड which data structure is used to improve the balancing of tree। इसमें जो एरे है इससे हम अपने ट्री को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग। देन है जो व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ एनी ट्री इफ द यूनियन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय हाइट। इसका ऑप्शन है ओ log n। देन 21 which of following is not true regarding the mass generation, ये रिपीट हो चुका है। इसका जो सी ऑप्शन है कि रिमूव अ रैंडमली चूजन वॉल,
पहले हमने पढ़ा हुआ कि डू नॉट रिमूव रैंडमली चूजन वॉल इफ द सेल इट्स सेपरेट्स आर ऑलरेडी इन सेम सेट। सो यहाँ पे उसने लिखा हुआ कि रिमूव रैंडमली चूजन वॉल। सो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन वो इनकरेक्ट है, इसलिए ये मार्क हुआ है। देन 22 विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टेबल एडीटी। इसमें है कि इन द टेबल, ए ऑप्शन है इन द टेबल द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन कॉलम्स में भी डिफरेंट। ये पॉइंट सही है कि हर कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है। देन पॉइंट सी है कि द रो ऑफ टेबल कॉल्ड अ रिकॉर्ड। सही है, ये बात भी सही है। देन डी पॉइंट अ मेजर यूज ऑफ टेबल इन इज इन डेटाबेसेस वेयर वी बिल्ड एंड यूज टेबल्स फॉर कीपिंग इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट भी सही है। अब जो बात आ रही है बी पॉइंट, अ टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉलम्स नोन एज एंटिटीज, ये बात गलत है क्योंकि जो टेबल कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स उसे हम फील्ड बोलते हैं। देन 23 द यूनियन ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन साइज और वेट बट द रिड्यूसिंग इन between links the path or path comparison from nodes to root is done by point method। देन इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 विच इज़ द हैश फंक्शन यूज्ड इन लीनियर प्रॉबिंग। हमने प्रॉबिंग पढ़ी थी, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और तीन टाइप्स स्किप लिस्ट, ये पढ़ी थी हमने प्रॉबिंग की। अब उसने पूछा कि जो हैश फंक्शन जो हमारा लीनियर प्रॉबिंग में यूज़ हो रहा है उसका क्या फार्मूला है। उसका हमारा फार्मूला है hi of x इज इक्वल टू हैश ऑफ x प्लस एफ ऑफ आई इंटू मॉड। सही है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। देन अ टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉलम्स नोन एज फील्ड्स, पहले बता चुका हूँ आपको, ए ऑप्शन। अ हैश फंक्शन रिटर्न्स अ इंटीजर वैल्यू। मैंने पहले भी बताया आपको कि जब भी हमने हैशिंग करनी होती है तो तब हम एक हिसाब से कोडिंग कर रहे होते हैं। मतलब कि जब जैसे कि एप्पल इसकी जो अल्फ़ाबेट्स है उनकी जो तादाद है वो 5 है, तो उसकी जो वैल्यू हमने स्टोर करनी है वो वेरिएबल में करनी है ना, इंटीजर में, यानी 1 2 3 इसे हम इंटीजर बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। इफ़ देर आर 100 एलिमेंट्स इन अ हीप एंड 100 डिलीट मिनिमम ऑपरेशन आर परफॉर्म। यानी अगर एक हीप में, हीप की दो टाइप्स होती है, एक होती है मिनिमम हीप और एक होती है मैक्सिमम हीप, ये भी याद रखिएगा। इफ़ देर आर 100 एलिमेंट्स, अगर एक हीप में 100 एलिमेंट्स है एंड डिलीट, और उसमें 100 डिलीट मिनिमम ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं, विल गेट, हम क्या हासिल करेंगे, वी विल गेट सॉर्टेड लिस्ट। यानी अगर एक हीप में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही अगर डिलीट मिनिमम ऑपरेशन किए जाए तो हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। देन सॉर्टिंग प्रोसीजर नॉर्मली टेक्स n log n टाइम्स, ये भी सही है। द एक्सप्रेशन इफ नॉट हीप पॉइंटर इज एम्प्टी फंक्शन, इसमें क्या है जी कि इसका सी ऑप्शन, हीप इज़ नॉट एम्प्टी, ये जो यहाँ पे एक्सक्लामेशन का मार्क इसका मतलब होता है कि नॉट। सो इफ़ हीप इज़ नॉट एम्प्टी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है जी इफ़ द हाइट ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री इज़ 4 व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन इट। इसका ऑप्शन है 31। इसके उसके बाद है अब बाइनरी रिलेशन आर और एस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एस। इसमें जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात होगी तो तब आपने याद रखना है कि उसमें तीन प्रॉपर्टीज आती है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि रिफ्लेक्शन, सिमेट्री मतलब इसमें ज्योमेट्री, और ट्रांजिटिविटी मतलब कि ट्रांजिशन। ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती है इक्विवेलेंस रिलेशन में, ये तीनों आपने याद रखनी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। देन है जी फॉर ट्री हैज़ 20 एजेस, एक ट्री है उसके 20 एजेस है, तो 20 किनारे हैं उसके, या लिंक्स भी कह सकते हैं उसे। देन द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री विल बी, उसके तो हमारी जो नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगी, तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगी वो 21 होगी। फॉर अ परफेक्ट बाइनरी ट्री, फॉर अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 4 what will be the sum of highest of the node, इसका ऑप्शन है 26। If Ahmad is a cousin of Ali and Ali is a cousin of Asad, then then
देन अहमद इज़ आल्सो कज़न ऑफ असद, दिस स्टेटमेंट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखें कि जो अहमद है वो अली का कज़न है और जो अली है वो असद का कज़न है। अब जो अहमद है वो असद का भी कज़न है, सही है। तो मतलब कि ये जो अहमद है ये इन दोनों का कज़न है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई ना, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन है, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी आ गई जिसमें। अब है जी 35, अहमद इज़ कज़न ऑफ अली, अहमद अली का कज़न है और अली अहमद का कज़न है, तो इसमें सिमेट्री आ जाएगी। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलेंस रिलेशन। पहले बता चुका हूँ आपको कि इक्वलेंस रिलेशन की 3 प्रॉपर्टीज़ है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद है जी द मेन रीज़न फॉर ऑफ यूजिंग हीप इन प्रायोरिटी क्यू इज़, हम जो हीप है उसको प्रायोरिटी क्यू में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो क्यू का डेटा स्ट्रक्चर है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है, इसलिए हम ये ऑप्शन लगाएंगे, इसका करेक्ट है। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स 10th लेवल ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री आर 1024। इसका फार्मूला है कि 2, अगर यहाँ पे होता है कि ऑन 5th लेवल तो हम 2 की पावर 5 रखते तो वो 32 आ जाना था। अगर आप 2 की पावर 10 रखेंगे तो 1024 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सपोज देर आर 100 एलिमेंट्स इन एन equivalence class, so initially there will be 100 trees, the collection of these trees is called forest। ये आपने याद रखना कि जब भी 100 ट्रीज की कलेक्शन होगी तो उसे हम फॉरेस्ट बोलेंगे। उसके बाद है जी द पर लोकेट डाउन प्रोसीजर विल मूव स्मॉलर वैल्यू एंड द बिगर वैल्यू डैश। तो इसमें क्या है कि जो पर लोकेट डाउन प्रोसीजर है ये क्या करता है कि अगर जो पहले वाली वैल्यू जो स्मॉल आ रही है तो उसको वो अप ले आता है, और जो उसके बाद जो वैल्यू होती है वो उसको जो बिगर वैल्यू उसको नीचे लेके आता है। सो ये पर लोकेट प्रोसीजर है। फॉर परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h हैविंग n नोड्स, सम ऑफ हाइट नोड्स इज, इसका फार्मूला n माइनस एच प्लस वन, और अगर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो n माइनस एच माइनस वन हो जाएगा। फॉर अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h having n nodes, the sum of height of nodes is n minus h minus 1। देन हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हीप एट वंस, ये पर लोकेट डाउन प्रोसीजर है। उसके बाद इफ अहमद इज बॉस ऑफ एहसन एंड एहसन इज बॉस ऑफ उमर देन अहमद इज ऑल्सो बॉस ऑफ उमर, यहाँ पे ट्रांजिटिविटी है। इफ वी वांट टू फाइंड थर्ड मिनिमम एलिमेंट from an array of element, then after applying build heap method, how many times delete minimum method will be called 3 times। if you want to find median of 50 elements, अब आपको पता है कि जो मीन मॉड मीडियन उसे कहते हैं कि जैसे मेरे पास दो वैल्यूज़ है, ए वैल्यू मेरे पास है 100 और बी वैल्यू है मेरे पास 200। अब मैं क्या करूँगा, मीडियन लेने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगा और जो इनकी जो क्वांटिटी है उस पर डिवाइड कर दूँगा। तो अब मेरे पास ये उसको मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, 50/2 क्या बनता है 25। सो इसका ये बी ऑप्शन सही है। देन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय इक्वलेंस रिलेशनशिप, बता चुका पहले आपको, ये भी बता चुका हूँ। गिवन वैल्यूज आर एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप 12, 23, 26, 31, 34, 44, 56, 64, 78, 100। If you perform 4 delete minimum operation, the last element deleted is ये 31 होगा। Which of following heap method increase the value if key at position p by amount delta, इसका ए ऑप्शन है, increase key p, delta। Which property of equivalence relation is satisfied if we say अहमद आर अहमद। ये मैंने पहले बताया कि अब जो अहमद है इसका रिलेशन अहमद के साथ है, मतलब उसका खुद के साथ रिलेशन है। जैसे हम शीशे में देखते हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए जो अहमद का रिफ्लेक्शन है तो ये हमारी रिफ्लेक्सिविटी हो जाएगी। देन है जी द टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑन 5th लेवल, पहले बता चुका हूँ कि आपको जो भी जितने भी लेवल की उसने नोड्स पूछनी है आपने उसकी
2 की पावर रख देनी है। अब 5th लेवल है तो 2 की पावर 5 क्या बनेगी, 32 बनेगी। विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलेंस रिलेशन इज सेटिस्फाइड इफ वी से अहमद इज कजन ऑफ अली, पहले कर चुके हैं। इफ ट्री हैज़ 50 नोड्स देन टोटल एजेस लिंक इन ट्री विल बी, अगर एक ट्री की 50 नोड्स है तो उसकी जो टोटल एजेस है वो 51 बनेंगे। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन है। इफ़ द हाइट ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री इज़ 4, ये भी रिपीट हो चुका है। देन सपोज देयर आर सेट ऑफ फ्रूट्स एंड सेट ऑफ वेजिटेबल्स। अब स्टेटमेंट ये है कि एक सेट फ्रूट्स का है और एक सेट वेजिटेबल्स का है। अगर तो ये दोनों सेट सेम होंगे तो हम इसे कहेंगे जॉइंट सेट। अगर ये दोनों सेट मतलब के डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो हम इसे कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। सो ये दोनों सेट डिसजॉइंट है। अब बाइनरी रिलेशन आर और एस इज कॉल्ड इक्वलेंस रिलेशन। ये मैंने बताया कि इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हीप कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू। ये पहले बताया कि हीप को प्रायोरिटी क्यू में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अब 32 भी रिपीट हो चुका है। इफ़ देर आर 100 एलिमेंट्स इन इक्वलेंस क्लास देन देर विल बी डैश सेट्स इनिशियली 100 सेट्स। यानी अगर एक इक्वलेंस क्लास है, इक्वलेंस क्लास की 3 प्रॉपर्टीज़ है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, और उसके जो इनिशियली कितने सेट्स बनेंगे, उसके 100 सेट्स बनेंगे। क्योंकि जो रिफ्लेक्सिविटी है, रिफ्लेक्शन है, अगर 100 सेट्स होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी 100 होगा, इसलिए इसका 100 आंसर सही है। उसके बाद है जी गिव द वैल्यू give the values are the array representation of heap 12, 23, 26, 31, 34. अच्छा, what is the 5th smallest element in the heap? ये 34 है, ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद solution is said to be efficient if it solves the problem within its resource constraints, hardware and time। ट्रू बात है। which one of following is known as last in first out। ये मैंने पहले बताया आपको, जो स्टैक है ये लीफो है, लीफो स्ट्रक्चर है। देन है जी व्हाट विल बी द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग इन फिक्स एक्सप्रेशन। ये इन फिक्स एक्सप्रेशन हमारे पास ए प्लस, उसके बाद स्टैरिक सी माइनस टी, ए बी सी स्टैरिक प्लस टी माइनस, बी ऑप्शन। देन हमारे पास है फॉर अ कंपाइलर अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज ईजियर टू वैल्यूएट देन इन फिक्स एक्सप्रेशन, ट्रू बात है। उसके बाद है जी कंसीडर द फॉलोइंग सूडो कोड। ये सूडो कोड दिया हुआ है एप्पल का, एप्पल्स का, इसका क्या बनेगा, सेल्पा बनेगा, बी ऑप्शन। ये आप याद रखिएगा, ये एज इट इज़ आपको आ जाएगा, SELPPA, ये इसका सूडो कोड है। देन है जी अब बाइनरी ट्री ऑफ नोड्स एंड नोड्स हैज़ log 2 and levels, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। देन है जी द easiest case of deleting a node from binary search tree is the case in which the node to be deleted is a leaf node, a point। If there are n elements in an array, the number of maximum steps needed to find an element using binary search tree is log 2 per n। Merge sort, quick sort both fall into the same category of sorting algorithms. What is this category? अच्छा जी, ना तो ये none of given options। Average time is quadratic, ये पॉइंट भी नहीं सही। इंटरचेंज सॉर्ट, ये तो कोई सॉर्ट ही नहीं है। ऑल लॉग, ये भी कोई सॉर्ट नहीं है, सो इसका नन ऑफ गिवन ऑप्शंस है। देन इफ वन पॉइंटर ऑफ नोड इज इन अ बाइनरी ट्री इज नन। अगर अगर एक पॉइंटर बाइनरी ट्री में अगर एक नोड का पॉइंटर नल हो तो वो क्या होता है कि वो एक्सटर्नल नोड होता है। यानी कि जब रूट होती है जो आपकी सबसे ऊपर वाली, उसके नीचे दो होते हैं
इंटरनल नोड के नीचे 2 होते हैं एक्सटर्नल नोड्स, मतलब कि जब उसका कोई भी नोड बाकी नहीं बचता तो उसे हम कहते हैं कि एक्सटर्नल नोड। इसको रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। We convert the null pointer of binary to threads in threaded binary tree। इसका C पॉइंट है। Then if bottom level of binary tree is not completely filled, अगर बाइनरी ट्री का बॉटम लेवल इज नॉट completely filled नहीं है, डिपिक्ट्स दैट ट्री इज नॉट completely बाइनरी ट्री। ये इसकी कंडीशन में आ जाता है ना, सी पॉइंट। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ कोलिजन इन अ हैश। ये भी रिपीट हो चुका है कि अगर दो एंट्रीज की डिफरेंट वैल्यूज है सेम एग्जैक्ट हैश वैल्यू, तो उसे हम क्या कहेंगे कि कोलिजन कहेंगे उसे। सपोज दैट अ सिलेक्शन सॉर्ट ऑफ 100 आइटम्स हैव completed for 2 iterations, यानी 100 आइटम की सिलेक्शन हुई और 42 बार लूप चला, तो हाउ मैनी टर्म्स आर नाउ गारंटीड टू बी इन देयर फाइनल स्पॉट, नेवर टू मूव अगेन। अब जो 42 इटरेशंस चलेंगे ये दोबारा तो नहीं ना चलेंगे, इसलिए ये 42 ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। Then suppose you implement the minimum heap in an array, consider the different array below, determine the one that cannot possibly be a heap। यानी इनमें से आपने वो array बतानी है जो heap नहीं है। अब क्या किया जाए कि इसका जो डी ऑप्शन है वो मतलब कि ये heap नहीं है। ये क्या है कि जो ए ऑप्शन है उसमें क्या होगा, 16 ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे 2 आ जाएंगे, 18 और 20। 18 के नीचे ये 2 आ जाएंगे, 22 24, और 20 के नीचे 28 30 आ जाएगा। सो इसी तरह से सारे हो जाएंगे, और जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है। देन 51 है जी, हेयर इज़ एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स, 10 इंटीजर्स की एरे है। द एरे आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि आपको बता दूं मैं, बड़ा इजी है। सिलेक्शन सॉर्ट में आपने एरे देखनी है, और जो उसमें जो सबसे छोटा जो एलिमेंट है, जो सबसे छोटा इंटीजर है, उसको अपने फर्स्ट पॉइंट में ले आना है, और जो फर्स्ट पॉइंट वाला होगा वो उसकी पोजीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा ज़ीरो है, और अगर जब हम ज़ीरो को फर्स्ट पॉइंट में लेके आएंगे 5 की जगह पे, तो 5 ज़ीरो की जगह में आ जाएगा। सो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशन रिटर्न्स टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक। ये टॉप टॉप ऑपरेशन है। विच वन ऑफ फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्किप लिस्ट। द लिस्ट एज सच contains only the n special keys। डी ऑप्शन एंड वाला ऑप्शन है। बाय यूजिंग डैश वी अवॉइड द रिकर्सिव मेथड फॉर traversing a tree, which makes the use of stacks and consumes a lot of memory and time। Threaded binary tree, what is the best definition of collision in a hash table। ये तीसरी बार आ चुका है। Which formula is the best approximation for the depth of heap with n nodes, log base 2 of n। A option, which of following is not true regarding the maze generation, repeat हो चुका है। Which of following option is not a factor in union by size। C option, make the larger tree the subtree of smaller one। Then when we have declared the size of array, जब हम एक एरे का जो साइज है वो डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में हो। उसके बाद है जी, इट विल बी एफिशिएंट टू प्लेस स्टैक एलिमेंट्स एट द फर्स्ट ऑफ लिस्ट बिकॉज इंसर्शन एंड रिमूवल टेक कांस्टेंट टाइम। सही है। उसके बाद है जी, इन स्टैक characteristic but dash was implemented because of the size limitation of the array is empty is full। C option। उसके बाद what kind of list is the best to answer questions such as what is the item at position n।
ये ऑप्शन लिस्ट्स इम्प्लीमेंटेड विद एन एरे। उसके बाद है जी ईच नोड इज डबली लिंक लिस्ट हैज़ 2 पॉइंटर्स। ये याद रखना है आपने, जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है उसमें एक पॉइंटर होता है, जो डबली लिंक लिस्ट होती है उसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं। उसके बाद है जी देयर आर 56 इंटरनल नोड्स, देन हाउ मैनी एक्सटर्नल नोड्स दिस बाइनरी ट्री विल हैव। अच्छा जी, अगर यहाँ पे उसने दिए हुए थे 56 उसके हैं इंटरनल नोड्स, अब आपने उसके मालूम करने एक्सटर्नल नोड्स। इसका फार्मूला है कि n+1, n की वैल्यू 56 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा। इसकी आंसर सी है। A simple sorting algorithm like selection sort or bubble sort has a worst case of C option O else per 2 time because sorting one element takes 0 of n time. After one pass through the list, either of these algorithms can guarantee that one element is sorted. C option correct है। Merge sort and quick sort both fall into the same category, ये भी repeat हो चुका है। Hoffman encoding uses binary tree. D option. Consider a minimum heap represented by following array. After inserting a node with value 31, which of following is updated minimum heap? इसका A option हो गया। Then है 69. Consider the minimum heap represented by following array. इसका A option. Suppose that selection of 100 items, ये भी repeat हो चुका है। Dash is the data structure that can grow easily dynamically at runtime without having to copy existing elements. Both of these, array and list, array और जो list है ये दोनों dynamically running कर सकते हैं। A complete binary tree of height dash has nodes between 16 to 31. इसका C option correct है। Then which of given option is not the factor in union by size? इसका है जी C option, make the larger tree the subtree of smaller one. उसके बाद है जी here is an array of 10 integers, ये भी repeat हो चुका है। Then है जी suppose A is an array containing numbers in increasing order but some number occur more than once when using a binary search for value. The binary search always finds the first occurrence of the value. Then a binary tree with 24 internal nodes has 25 external nodes. इसका फार्मूला है जी n+1, बता चुका हूँ आपको। It will be efficient to place stack elements at start of the list because insertion and removal take constant time, ये भी repeat हो चुका है। Plus is a binary operator। ये बाइनरी ऑपरेटर किस तरीके से है? बाइनरी मीन्स जो ऐसा यानी ये जो प्लस है हमारा, ये ऑपरेंड है, ऐसा ऑपरेंड जो दो ऑपरेंड्स को ऑपरेट करे उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। या जैसे हमारे पास प्लस है, इसमें भी दो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। माइनस में भी दो होते हैं, और डिवीजन में भी दो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी दो होते हैं। और जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये है यूनरी ऑपरेटर, इसे हम रिकर्सिव भी कहते हैं। उसके बाद है जी हमारा a kind of expressions where the operator is present between two operands called infix expressions. Here is the small function definition: void f int I int %k, I की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 2 है। देन हमें क्या करना है? सपोज दैट a main program has two integer variables x and y which are given the value 0. The main program calls f of x of y what the values of x and y after the function f finishes. तो इनकी वैल्यू क्या होंगी? x is still 0 but y is now 2। इसका ऑप्शन सी है। सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है जी हमारा अब बाइनरी ट्री विद इंटरनल नोड्स हैज
ये बड़ा इम्पोर्टेंट MCQ है, ये आपने हूबहू ऐसे याद कर लेना है। यानी ये जो एक बाइनरी ट्री विद n इंटरनल नोड्स, ऐसा बाइनरी ट्री जिसके n इंटरनल नोड्स है, उसके जो लिंक्स हैं वो 2n होते हैं, और n-1 लिंक्स जो होते हैं वो इंटरनल नोड्स के लिए होते हैं, और n+1 लिंक्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल नोड्स के लिए होते हैं। ये MCQ आप याद कर लीजिएगा, इसमें से बड़े MCQ बन सकते हैं। Each node is doubly linked list has 2 pointers, पढ़ चुके हैं। If you know the size of data structure in advance or at compile time, which one of following is the good data structure to use? Array and list. B, A और B दोनों सही है। Which one is self-referential data type? Linked list. There is dash case for rotation in AVL tree. 4 cases है हमारे पास AVL tree में। एक है लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट। Then which of following can be inclusion criteria for pixels in image segmentation? Number 1, pixels in text intensity, texture, threshold of intensity, ये तीनों पॉइंट सही है। Then है जी, in a perfect balanced tree the insertion of node needs 1 rotation। यानी जो हमारा परफेक्टली बैलेंस ट्री होता है उसमें हमें सिर्फ एक रोटेशन करनी पड़ती है नोड को इंसर्ट करने के बाद। If there are n elements in an array, then the number of maximum steps log tools log base 2n. The option which of the following is not a correct statement about table ADT? ये भी रिपीट हो चुका है। Suppose we are sorting an array of 8 integers using quick sort, and we have just finished the first partitioning with array looking like this. Which statement is correct? The pivot could be either 7 or the 9. The pivot could be either 7 or 9. A option. What is the best definition of a collision in a hash table? Two entries with the different keys have same exact hash value. For a perfect binary tree of height h having n nodes, the sum of height of node is n minus h plus 1. The binary tree with 33 internal nodes has 32 links to internal nodes. ये मैंने बताया आपको, जब हमने लिंक्स अकेले लिंक्स मालूम करने उसका फार्मूला 2n है, और जब हमने इंटरनल नोड्स करने हैं लिंक्स इसके तो इसका फार्मूला है n-1, और जब हमने मालूम करने होंगे एक्सटर्नल नोड्स तो तब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा n+1 का। Suppose you implement a minimum heap with the smallest element on top in an array. Consider the different array below. Determine the one that cannot possibly be a heap. ये बता चुका हूँ आपको, इसका डी ऑप्शन है। Which of following is not true regarding the maze generation repeat? Which of following is best approximation for depth of a heap with n nodes? Log base 2 of n. The dash method of list will position the current node in the last current node at the start of list. The start method of list will position the current node at the last current node at the start of list. इसमें start method यूज होगा। Then has a merge sort makes two recursive calls. Which statement is true after these recursive calls finish, but before the merge step? Element in the second half of array has are less than or equal to elements in the first half of the array. ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। देन है हमारे पास the arguments passed to a function should match a number, type and order with the parameters in the function definition. True statement है। Then if the numbers 5 to 22, 4, 48 are inserted in a query, which one will be the remove first? इसमें 5 कोई कहते हैं जी कतार कतार को। कभी आप बिल जमा करवाने गए हैं? यानी जो बंदा पहले ही बिल जमा करवाता है वही सबसे पहले वापस आता है। इसलिए जो हमारी जो एरे है इसमें पहला जो एलिमेंट है वो 5 है, इसलिए 5 ही सबसे पहले रिमूव हो सकता है। होप आपको समझ आ गई होगी काफ़ी ज़्यादा। आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है इस फाइल से, जो मैंने आपको एक MCQs बोल बोल के और
अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो बना सकूँ। और इस इस फाइल पे बड़ी मेहनत हुई है, मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया है। इंशाल्लाह जब टाइम मिला तो इसकी जो सब्जेक्टिव फाइल है वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए मुझे।